अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन स्किल असेसमेंट या डिग्री असेसमेंट, हाउ टू राइट अ सीडीआर कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट, व्हाट इज़ सीडीआर, और जो मेरी पर्सनल और रियल कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट है उसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरी तरफ से आप सबके लिए एक बोनस ऑफर है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सीडीआर रिव्यू करूंगा, फीडबैक दूंगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना प्रोफाइल शेयर करें, मैं आपके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल करूंगा। फिलहाल मेरी पर्सनल कैपेसिटी है कि मैं वीकली 2 एप्लीकेशन रिव्यू कर सकता हूँ, हाफ एन आवर फॉर ईच एप्लीकेशन। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये डिग्री असेसमेंट का ख्याल मुझे इस तरह आया कि जो मेरी वीडियो थी हाउ टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, सवालात पूछे। ज़्यादातर सवालात उनके माइग्रेशन के हवाले से थे कि वो 190 189 491 के हवाले से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अच्छा, किसी ने पूछा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं किस तरह माइग्रेट कर सकता हूँ। लेकिन इन तीनों वीज़ा की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है आपने उसको अभी तक फुलफ़िल ही नहीं किया, जो कि है इंग्लिश का टेस्ट देना और अपनी डिग्री असेसमेंट कराना। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये तीनों वीज़ा की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखें, आपने सिंपल गूगल पे जाके उस वीज़ा का नंबर लिखना है, फिर वो जो होम अफेयर की वेबसाइट है वो खुल जाएगी। चलें, मैंने पहले से खोल के रखी है। ये है 189, इस पर भी आप देख सकते हैं स्किल असेसमेंट इंग्लिश लैंग्वेज, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। 190 स्किल असेसमेंट इंग्लिश लैंग्वेज, 491 इंग्लिश टेस्ट और स्किल असेसमेंट। अच्छा, अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी असेसिंग अथॉरिटी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके जो ओवरव्यू है, यहाँ पे स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसको ओपन करना है। जब आप ये ऑक्यूपेशन लिस्ट खोलेंगे तो ये इस तरह दिखेगी आपको। मैंने पहले से ही कुछ ऑक्यूपेशन फिल करके रखे हैं सर्च बॉक्स में ताकि आपको दिखा सकूँ जल्दी। अभी आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये सारे वीज़ाज़ ओपन है, 189 190 491। उसकी असेसिंग अथॉरिटी कौन सी है, वो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। वो उस पर आप क्लिक करेंगे, अलग से लिंक खोल के इसको दिख लें, खोल लें। फिर अगर आपको इस ऑक्यूपेशन के बारे में और मालूम करना है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। जो एंस्को कोड है वो और इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको। चलें, लेट सपोज आप केमिस्ट हैं, तो केमिस्ट के लिए जो असेसिंग अथॉरिटी है वेट असेस है। ठीक है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। उसके बाद आ जाएं आप अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट की जो असेसिंग अथॉरिटी है वो ये है IPA CPA। इन सब की अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे जो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट का जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, वो सब आपको मिल जाएगी। और अगर आप टीचर हैं या अर्ली चाइल्डहुड टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर है, कोई भी है, उसकी जो है AITCL है, AITSL। ठीक है, ये सारी असेसिंग अथॉरिटीज़ जो है ना, इसकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, इनकी वेबसाइट भी है, तो ये आप देख सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें, फिर दूसरा सवाल ये था कि ठीक है, हमने ये बेसिक एलिजिबिलिटी फुलफिल कर ली, हम अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कैसे करें। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप किसी भी वीज़ा की वेबसाइट पे होंगे, वहाँ पे जब एलिजिबल स्टेप बाय स्टेप जो सेक्शन है यहाँ पे जाएं, यहाँ पे अप्लाई फॉर द वीज़ा है, यहाँ पे जाके आपने स्किल सेलेक्ट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपने फिर अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अभी वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपकी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी क्या है, स्किल असेसमेंट हो गई है, आइल्स का स्कोर क्या है, जितने भी सारे सवाल होंगे वो इस पे होंगे। तो वह आपने उसको कंप्लीट करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और आपको जब इनविटेशन आएगा तो फिर आपने जाना होगा एमी अकाउंट। इस वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट बना के वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम कवर करेंगे माइग्रेशन स्किल असेसमेंट और CDR रिपोर्ट। तो जैसा कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी अपनी कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट लिखी थी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो होम अफेयर की वेबसाइट पे कहाँ से। जैसे आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर आपका प्रोफेशन है या कोई केमिकल इंजीनियर है, तो यहाँ पर आपने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की उस पर क्लिक करना है, इसकी वेबसाइट खोल देनी है, फिर वो आपको ले जाएगा इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी यहाँ जाके माइग्रेशन स्किल असेसमेंट, ये मेन्यू में जाएंगे, माइग्रेशन स्किल असेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं उसने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, ये चेक करना है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन कैटेगरी में आते हैं, असेसमेंट पाथवे चूज़ करना है, अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, सबमिट करें और आउटकम रिसीव करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। ये मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ। उन्होंने करा किया कि गूगल पे लिखा कि उन्होंने स्किल असेसमेंट करानी है। उनको ये पता नहीं था कि कौन सी असेसिंग अथॉरिटी है। जब आप गूगल पे लिखते हैं स्किल असेसमेंट तो आप ये देख सकते हैं एक वेबसाइट खुलती है जो नाम से बड़ी कोई क्रेडिबल लगती है, ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया एलिजिबिलिटी असेसमेंट। ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बड़ा फ्रॉडिया बैठा हुआ है जो फ्री के नाम पे आपसे असेसमेंट करवाता है, लेकिन जब आप करते हैं तो इसमें $178 $200 कोई फ़ीस है।
ये आपकी डिग्री असेस नहीं कर सकती, ये आपका वीज़ा असेस नहीं कर सकता। ये कोई माइग्रेशन एजेंट है जिसने अपनी वेबसाइट का नाम इस तरह लिखा है कि इंसान के लोगों को लगता है कि ये कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई इमिग्रेशन ऑफिस है। तो प्लीज़ आप इससे ज़रा बच के रहिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है कि आपने सबसे पहले एसओए लिस्ट में अपना ऑक्यूपेशन देखना है, उस ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट देखना है कौन कौन से वीज़ा एलिजिबल है, फिर आपने देखना है कि वहाँ पे असेसिंग अथॉरिटी कौन सी है। उस असेसिंग अथॉरिटी के आपने वेबसाइट पे जाना है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका माइग्रेशन स्किल असेसमेंट पेज पे जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है कि किस तरह डिग्री असेस करनी है। मैं एक बार फिर बताता चलूँ आपको, इस वेबसाइट से बचिएगा। गलती से भी गूगल पे नहीं लिखिएगा कि स्किल असेसमेंट, वो आपको यहाँ ले जाएगी और आपको अपने पैसे ज़ाया कराएगी, ठीक है। इससे बचिएगा। चलें फिर से इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन स्किल असेसमेंट वेब पेज पे आते हैं। अब ये जो 6 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, इसको बारी बारी में ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है कि वो क्या है। आपके पास 2 साल का बीएससी हो सकता है, 2 साल का एमएससी हो सकता है, 3 साल का बीएससी हो सकता है, 4 साल का डायरेक्ट जो बीई इंजीनियरिंग डिग्री होती है, जो पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होती है। आपने चेक करना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। 2 साल का बीएससी, 2 साल का एमएससी जो 4 साल मिलाते हैं इंटर के बाद, वो यहाँ के बैचलर्स लेवल के बराबर समझा जाता है, ठीक है। आपने अपनी क्वालिफिकेशन देख ली। फिर सेकंड स्टेप है, आपने देखना है कि आपकी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी क्या है। ये आप 4 कैटेगरी हैं एज अ इंजीनियर, आप अपनी जो स्किल असेसमेंट है वो इसमें कराएंगे। या तो आप एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, या तो टेक्नोलॉजिस्ट, या एसोसिएट, या मैनेजर। इन सब के आपने बारी बारी जाके ऑक्यूपेशनल कैटेगरी के वेब पेज पे जाके देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 2 साल का बीएससी था कराची यूनिवर्सिटी का, जो आप कॉलेज से करते हैं। फिर 2 साल का एमएससी था पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में। इन 4 साल को मिला के मैंने एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर स्किल असेसमेंट कराई। उन्होंने मुझे एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो उसका लोअर लेवल था इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो दिया। वो उस वक्त 2015 में एसओएल लिस्ट में था अगेंस्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो उस बेस पे मुझे मेरी पीआर मिली, ठीक है। तीसरा स्टेप आ जाएगा आपकी असेसमेंट पाथवे। अगर आपकी डिग्री इन अकॉर्ड में से किसी एक में से वो नहीं है एक्रीडेटेड, तो इसके लिए फिर आपको कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, जो मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि, और वो किस तरह लिखें वो भी बताऊंगा। तो ये आपने चेक कराना है कि आपकी डिग्री इन 3 या 4 में से ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है। ऑस्ट्रेलियन के अंदर भी जैसे मैंने मास्टर्स किया था कर्टिन यूनिवर्सिटी से, वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से एक्रीडेटेड नहीं था, तो मुझे उसके लिए भी सीडीआर लिखनी पड़ी थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 पर्सनल सीडीआर लिखी है। चलें इस स्टेप पे वापस आते हैं। अगर इन तीनों में से आपके साथ कोई भी अकाउंट में से आपकी डिग्री एक्रीडेटेड नहीं है, तो फिर आपको सीडीआर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद प्रिपेयर एप्लीकेशन। इसमें ये असेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा आपका। इसमें आपने देखना है प्रिपेयर योर माइग्रेशन स्किल असेसमेंट। इसमें आपको बताएगा कि आपने इसके लिए भी इंग्लिश का टेस्ट देना है। तो चलो ये अच्छी बात है कि जब आप अपना वीज़ा सबमिट करेंगे, ईयूआई सबमिट करेंगे, उस वक्त तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना था ही। अब स्किल असेसमेंट के लिए भी आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम रखें कि आपने 8 ईच लाने। बज़ाहिर तो यहाँ दिख रहा है कि इस स्किल असेसमेंट के लिए आपको 6 ईच भी चलेगा, लेकिन 2 दफ़ा क्यों फ़ीस ज़ाया करें, एक ही बार में इतनी मेहनत करें कि आप 8 ईच लेकर आ जाएँ। अब ये बुकलेट आप पूरे सही से पढ़ें तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सीढ़ियाँ लिखनी है, करियर एपिसोड लिखने हैं, आपकी एक्रेडिटेड पाथवे क्या है। तो चले इसको मैं रोकता हूँ और आगे दूसरा स्टेप देखते हैं। अच्छा, पिछले स्टेप में हम इस मैनुअल तक पहुँचे थे जहाँ पे मैं प्रिपेयर ये माइग्रेशन स्किल असेसमेंट एप्लीकेशन थी। अच्छा, यहाँ जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब आपको पता लग गया कि ठीक है आपकी डिग्री एक्रीडेटेड नहीं है उन अकॉर्ड से, तो आपने कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट लिखनी है। कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं। एक तो है आपका करियर एपिसोड, जो कि 3 करियर एपिसोड आपको लिखने हैं। एक प्रोफेशनल समरी वो लिखनी है, और तीसरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट के आप उनको ये बताएंगे कि मेरी जो पढ़ाई है उसके अलावा भी मेरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जारी है। मैंने इन ब्लॉग्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ली है, मैंने ये कोर्सेज़ किए हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए, मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ, या जो भी डेवलपमेंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं, उसकी भी एग्जांपल मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रोफेशनल इंजीनियर की तरफ जाएं, उसी की अप्लाई करें। जब आप वो प्रोफेशनल इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। इसके अंदर आपने जाके स्टेज 1 कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर यहाँ जाना है। इसके अंदर जाएंगे, इसकी फिर एक पीडीएफ एक और बुकलेट खुलेगी। इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो 16
मैंडेटरी एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी है जिससे आपको जज करेंगे कि आपने इस इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और उसमें क्या पढ़ा क्या सीखा, तो वो आपको डेमोस्ट्रेट करना है अपने करियर एपिसोड्स के अंदर। 3 करियर एपिसोड्स आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी आपको अभी बताता हूँ। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ें, कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट का जो ये बुकलेट है, इसमें जो एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी है 16, उसको पढ़ें कि वो क्या है, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, फिर उसके जो इंडिकेटर ऑफ अटेनमेंट है उसको पढ़ें, ठीक है। फिर ये है प्रोफेशनल समरी। जब आप 3 करियर एपिसोड लिख देंगे एक्सक्यूज मी, 3 करियर एपिसोड लिखने के बाद आपको ये प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की जो समरी स्टेटमेंट है ये फिल करनी है। ये अगेंस्ट वही 16 एलिमेंट्स के हवाले से आपको यहाँ पे ब्रीफ समरी ये लिखनी है कि आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने उस करियर एपिसोड के उस पैराग्राफ नंबर पे डेमोस्ट्रेट करके बताया है, ठीक है। इसको मैं अभी सिर्फ आपको ये ब्लैंक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अपनी जो रियल और पर्सनल CDR है जो मैंने 2 दफ़ा लिखी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 साल का BSc किया, 2 साल का MSc किया। उन 4 साल को मिला के मैंने एज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कैटेगरी में अपनी माइग्रेशन स्किल असेसमेंट कराई और मेरी डिग्री किसी भी अकॉर्ड से एक्रीडेटेड नहीं थी, तो मैंने CDR रिपोर्ट लिखी। CDR रिपोर्ट के अंदर 3 करियर एपिसोड, प्रोफेशनल समरी, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जो पर्सनल समरी है वो, और CPD। तो जब मैंने 2014 में लिखी थी तो मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, इंटर्नशिप थी और जॉब एक्सपीरियंस था। उन 3 चीज़ों पे मैंने अपने 3 करियर एपिसोड लिखे। आए मैं आपको बारी बारी ब्रीफली दिखा देता हूँ। तो पहला मेरा था करियर एपिसोड जो मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल सेमेस्टर का एक प्रोजेक्ट था। इंट्रोडक्शन देंगे, बैकग्राउंड देंगे क्या है, फिर जो पर्सनल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ जो आपने कैरी आउट करी उस प्रोजेक्ट, उस इंटर्नशिप, उस जॉब के दौरान, वो आप डिस्कस करेंगे। और जब आप ये लिख रहे होंगे ना तो आपने हर पैराग्राफ को एक नंबर देना है, क्योंकि वो पैराग्राफ नंबर फिर प्रोफेशनल समरी में उस एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट डेमोस्ट्रेट करके आप दिखाएंगे कि मैंने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया था। पिक्चर्स लगा दें, ग्राफ्स लगा दें, चार्ट्स लगा दें, जो जो है आपके पास एविडेंस वो लगाएं। कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपने पढ़ा है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगले की CDR इतनी स्ट्रांग है, मेरी CDR इतनी वीक, ऐसी नहीं है। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा, आप अपने ही अल्फाज में लिखें। जो असेसिंग अथॉरिटी यहाँ पे प्रोफेशनल इंजीनियर्स बैठे हैं उसको पढ़ने के लिए। आप कुछ अगर फेक लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, उनको पता चल जाएगा। अपने अल्फाजों में लिखें और बताएं कि आपने किस तरह उस इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर उस 16 जो एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी है उसको डेमोस्ट्रेट किया, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट मेरा ये था। दूसरा प्रोजेक्ट मेरी थी जॉब, जो कि मेरी एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर मड लॉगिंग एनालिस्ट थी। तो उसके भी मैंने देखें, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड देना कि वो जॉब क्या थी, उसमें क्या किया, फिर पर्सनल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आपने क्या करी। जैसे मैंने ये अपनी तस्वीर भी लगा दी कि इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि मैं उस फील्ड साइट पे एज अ मड लॉगिंग एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि हमारा काम उन सेंसर के हिसाब से था, उन सेंसर्स की कैलिब्रेशन, उनकी ट्रबल शूटिंग, उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं उनको मॉनिटर करना। ये सारी चीज़ें लिख के मैंने ये कुछ चार्ट्स वगैरह सारा समझाया और बताया कि ये मेरी अचीवमेंट थी। तीसरा मेरा था इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर भी मैंने बता दिया, अगेन इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फिर तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है पर्सनल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के। मैंने इस इंटर्नशिप पे क्या क्या सीखा, डायग्राम्स, चार्ट, जो जो आपके पास है ना वो आप कर दें। फिर आप ये देखें मेरी प्रोफेशनल समरी। इसके अंदर मैंने किस तरह बताया है कि जो पहला एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो, उसके बारे में ब्रीफ लिखा कि मैंने उसको अपने उस प्रोजेक्ट में इस तरह डेमोस्ट्रेट किया या अप्लाई किया, और उसका जिक्र मैंने अपने करियर एपिसोड के इस पैराग्राफ में किया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये 16 एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी हैं। उसके बारी बारी आपने ब्रीफली बताना है कि आपने कहाँ उसको अप्लाई किया और उस पैराग्राफ का डिस्कस करना है या मेंशन करना है। फिर आप आ जाएँ CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फिर मैंने बताया कि मैंने इस साल से इस साल तक अपनी डिग्री करी, फिर मैंने ये कोर्सेज़ किए, मैंने ये इंटर्नशिप करी, मैंने यहाँ जॉब करी, मैंने फिर ये ऑनलाइन कोर्सेज़ किए, मैंने ये एग्जीबिशंस अटेंड करी, सेमिनार्स अटेंड किए, मेंटर प्रोग्राम में इनरोल हुआ। इस तरह की जो जो चीज़ें आप डाल सकते हैं वो डालें, उसके रेफरेंसेस डालें, वो चलेगा। मैंने ये बुक्स पढ़ी, ये पब्लिकेशंस पढ़ी, यहाँ पे साइन अप किया, ये। अच्छा, दूसरा फिर मैंने लिखा था 2021 में। ये तो बहुत ही ईजी था क्योंकि उस वक्त तो मेरी प्रोफेशनल जॉब भी मिल गई थी। अच्छा, ये वापस लिखने का मकसद ये था कि पहली जो मेरी जो CDR अप्रूव हो गई थी वो एज आ टेक्नोलॉजिस्ट हुई थी। मैंने फिर मास्टर्स डिग्री करी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की।
वो अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से एक्रेडिटेड नहीं थी, तो मुझे उसके लिए वापस सीढ़ियाँ लिखनी पड़ी है। मुझे अपना टाइटल एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर कराना था, एज अ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट नहीं कराना था। तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर था, मैंने इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया को ईमेल लिखी, उन्होंने मुझे बताया कि आप वापस से करियर एपिसोड लिखें और प्रोफेशनल समरी लिखें और हमें सबमिट कर दें, हम उसको देख के फिर आपका जो टाइटल है उसको टेक्नोलॉजिस्ट से प्रोफेशनल इंजीनियर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने वापस से अपनी सीढ़ियाँ लिखी। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने डिग्री के दौरान और डिग्री के बाद जो मेरी प्रोफेशनल जॉब्स थी, जो प्रोजेक्ट्स मैंने उस पर किए, उसके बारे में लिखता गया। इंट्रोडक्शन दिया, पोजीशन बताई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बैकग्राउंड। फिर शुरू हो गया मेरा कहाँ गया, ये पर्सनल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ के भाई मैंने करा किया उस जॉब उस प्रोजेक्ट में। चार्ट्स वगैरह लिख बना डाल दिए, सारे इन्फॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह ये मेरे तीनों करियर एपिसोड हैं। फिर ये मेरी वापस से प्रोफेशनल समरी है, इसमें आप देख सकते हैं हर एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि मैंने इसको कहाँ अप्लाई किया, किस करियर एपिसोड में इसको मैंने डेमोस्ट्रेट किया या मेंशन किया है। फिर मैंने इसमें कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हाँ इसमें भी लिखी थी। इसमें देखें इतनी डिटेल में नहीं लिखी, क्योंकि जब आपकी प्रोफेशनल जॉब शुरू हो जाती है तो इतनी आपको टाइम नहीं मिलता कि आप इतने सेमिनार अटेंड करें या किसी कमेटी का हिस्सा बने या कुछ करें। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके प्रोजेक्ट्स देख के अंदाज़ा लगा लें कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल जॉब कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा दोस्त जो है उसने मास्टर्स डिग्री के दौरान ही अपनी सीढ़ियाँ लिखी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने तीनों करियर एपिसोड अपने असाइनमेंट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे ही बनाए। ये देखें आप, पहला करियर एपिसोड उसका थीसिस पे था, जो उसका फाइनल सेमेस्टर में थीसिस था, उसने सारी ये बता दी। फिर उसका दूसरा करियर एपिसोड था, कोई असाइनमेंट होगा उसको एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट उसने शो कराया, क्योंकि उसमें उसने इंजीनियरिंग के जो भी एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी थे उसको डेमोस्ट्रेट किया, उसके पास नॉलेज थी, उसने सब अपने अल्फाजों में लिखा, फार्मूलाज वगैरह, चार्ट्स वगैरह सारे बताए कि भाई मैंने ये सीखा है। तीसरा एपिसोड भी उसका वही ग्रुप प्रोजेक्ट पे था, वो आप देख सकते हैं सारा। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इंटर्नशिप नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। भाई आपने 4 साल की तालीम हासिल करी है, आपने इंजीनियरिंग डिग्री करी है, अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझे। ठीक है, उस डिग्री के दौरान जो भी असाइनमेंट किया हो, जो भी प्रोजेक्ट किया हो, उसको जल्दी से करियर एपिसोड में चेंज करें, लिखें। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके अपनी डिग्री असेस कराएं। आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो 65 पॉइंट या 75 पॉइंट जितने भी बनते हैं इंग्लिश का टेस्ट दे के अपना EOI सबमिट करें और पहली फुर्सत में यहाँ आए। सीधी सी बात है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि जो जो फंसे हुए हैं पाकिस्तान में और जो यहाँ आना चाहते हैं वो आए, मैं उनको गाइड करूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ पे आने के बाद अपनी फैमिली को आप अच्छे तौर पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। तो मुझे अपनी चेकलिस्ट चेक करने दें कि मेरे को जो जो डिस्कस करना था कर लिया मैंने। ठीक है, और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी CDR कॉम्पिटेंसी डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट रिव्यू करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा, जहां गलतियां होगी बताऊंगा। मैं हफ्ते में 2 CDR एप्लीकेशंस रिव्यू करने को तैयार हूं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं फिर आपके साथ एक मीटिंग स्केजूल करूँगा फेस टू फेस तो वही ऑनलाइन ही होगी। फिर इसको देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसमें कोई सजेशन हो तो वो दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने जो सारे एस्पेक्ट्स हैं स्किल असेसमेंट के इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के वो कवर किए हैं नहीं, कहीं कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।